अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कुरान का राकी आसिफ अमीन रुकिया सर्विसेज जेलम पाकिस्तान से आपके साथ। जादू जनात आसेब और शैतानी मसाइल ये इस्लाम से पहले के चलते आ रहे हैं और इसके तकलीफ़ से निकलने के लिए मुआलजीन की तरफ हमेशा ही रजू किया गया है। दीन इस्लाम ने इसमें जो मुआलज तैनात किए अल्लाह तबारक ताला ने, जिनको कुदरत बख्शी अपनी जनाब से इन इलाजों की, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही राकी कहलाते हैं। ये मर्द भी हो सकते हैं और ख़वातीन भी होती हैं। रुकिया अल शरिया ये नाम है इस इलाज का अरबी में, जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आ रहा है। ये कुरान और सुन्नत के इलाज होते हैं। चलते हैं आज के ज़माने की तरफ। तो यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में जो अलमिया और जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस हो रही है, और हम जब इलाज करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रही हैं। मैं ही नहीं, मेरे साथी बाकी राकी भी इन मामलात पे गवाह रहते हैं। इलाज के नाम पर गैर मुस्तनद मुआलिज के पास मरीज़ चले जाते हैं। गैर मुस्तनद मुआलिजीन की तादाद भी हम राकियों से बहुत ज़्यादा है माशरे में। ये वर्ल्ड ऑफ अनसीन है, वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस है, जिसको डील करना होता है। तो मुआलिजीन जो बैठे हुए हैं वो ज़रूरी नहीं कि कुरान के राकी हों। सबसे ज़्यादा नुकसान माशरे में जो पहुँचाते हैं वो यही लोग होते हैं जो होते आम तौर पे दीन के हुलिये में हैं, दीन का लिबादा होता है, लेकिन गैर मुस्तनद इलाज कर रहे होते हैं। और अगर कभी उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी हमें अपने आबा व अजदाद की तरफ से या किसी वली अल्लाह, किसी दरबार का नाम ले देंगे कि उनकी तरफ से इसी तरह इज़्ज़न और इसी तरह इजाज़त है। बन जाती है ना प्रॉब्लम जब इतना बड़ा क्लेम कर दिया जाए। तो आज हम आपसे चंद निशानियां इंशाअल्लाह ताला शेयर कर रहे हैं जिनको आपने मलहूज़े ख़ातिर रखना है। खुदा न खास्ता अगर आपका वास्ता जादू जिनात आसेब और शैतानी मसाइल के साथ पड़ गया है तो ये वो निशानियां हैं। ये चंद हैं, इससे ज़्यादा निशानियां होती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी अगर आपको वहाँ महसूस हो जाए तो ऐसे मुआलिज के पास इलाज नहीं कराना। आप अपने मसले को हल करवाने की बजाय मल्टीप्लाई करवा लेंगे, बढ़ जाएंगे आपके मसाइल, अगर आर्जी तौर पे कोई आराम आ भी गया तो। ये बातें नोट करें। और ये दुनिया भर से जितने राकी चैनल चला रहे हैं अपने अपने, सब लोग ये एडवाइस करते हैं कुछ निशानियां कम ज़्यादा के साथ। पहली बात, गैर मुस्तनद मुआलिज जो होता है वो हमेशा मरीज़ का नाम, उसकी वालदा का नाम मांगेगा, और बहुत सारे मुआलिजीन जो हैं वो तारीख़ पैदाइश भी मांगेंगे। काबिल गौर बात है कि मरीज़ तो मरीज़ है, वालदा तो मरीज़ नहीं होगी साथ। वालदा का नाम क्यों लिया मांगा जा रहा है, फिर तारीख़ पैदाइश क्यों मांगी जा रही है? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आज समझा रहा हूँ आपको। देखें, तारीख़ पैदाइश जो आएगी वो हमेशा आदाद में आएगी ना, महीना आएगा, तारीख़ आएगी, सन आएगा। इसी तरह ये इल्मुल आदाद में से चलते हुए वालदा के नाम के भी अदद निकालेंगे, मरीज़ के नाम के भी अदद निकालेंगे, इनका मजमुआ बनाएंगे, और फिर इनके शयातीन के ज़रिए चलने के तरीक़े हैं जिन पे ये तावीज़ात वग़ैरह अमलियात लिखते हैं, और ये 4 खानों में तकसीम करते हैं जो इनके इल्म के मुताबिक है, जो कि दुनियावी इल्म है। आबी, खाकी, आतशी, बादी, ये 4 खानों में तकसीम करेंगे। उसके मुताबिक ये इलाज के तौर पे तावीज़ या अमल बता देंगे। ठीक है, पैसे लें या ना लें, लेकिन तरीक़ाकार यही रहेगा। तो पहली निशानी वालदा का नाम और तारीख़ पैदाइश अगर कोई मांगे तो वहाँ इलाज नहीं करवाना, दुड़की लगा देनी है भाईजान वहाँ से। ठीक है जनाब। दूसरी बात जो काबिल गौर है, ये मरीज़ का इस्तेमाल हुआ कपड़ा 3 दिन पुराना, 7 दिन पुराना, यानी ऐसा कपड़ा या ऐसे इस्तेमाल की चीज़ का कहेंगे आपको जो मरीज़ के साथ रही हो और धुली भी ना हो। ठीक है, वजह क्या है?
वजह सिर्फ ये है कि उस कपड़े या उस चीज़ या उस चादर या उस लिबास या उस शर्ट में या उस कमीज़ में या उस दुपट्टे में मरीज़ के बॉडी की पसीने की अपनी स्मेल जो है वो बाकी रह गई होती है। ठीक है जनाब। अब बड़ा आसान लगता है लवाकिन को कि जी वो कमीज़ मांगी है उन्होंने, दुपट्टा मांगा है। अब वो दुपट्टा जब आप लेके जाएंगे ऐसे मौलिज के पास तो वो उस पर बाज़ दफ़ा ऐसे आप मार्कर से पेन से लाइनें लगाएगा, ठीक है जी, और बाज़ दफ़ा वो पैमाइश ऐसे करेगा, फिर कुछ ज़ाहिर कुरान में से पढ़ेगा, आप बड़े मुतमईन हो जाएंगे, कभी वो लाइनें बढ़ जाएंगी कभी छोटी हो जाएंगी, मुतासिर आप ज़रूर हो जाएंगे कि बड़ा कोई इल्म का काम यहाँ पे हो रहा है। बिसाइड दैट वो मुआलिज और उसका करीन जिन जो कि बज़ाते ख़ुद काफिर है, और उसके अगर मौकलात, जिनको वो मौकलात कहते हैं, बेसिकली शयातीन जिन काफिर होते हैं, वो उस इस्तेमाल शुदा चीज़ की स्मेल को अपने पास रख लेंगे और फिर उस स्मेल के पीछे जाएंगे, चाहे आपका मरीज़ अमेरिका में बैठा हुआ है वो उस स्मेल पे पहुंच जाएंगे। अब मसला था 4 आने, आपने गैर मुस्तनद मुआलिज के हवाले उस मरीज़ की पर्सनल चीज़ कर दी, चाहे वो तस्वीर थी चाहे वो कपड़ा था। अब आपके मसाइल ज़रब तक ज़रब होते जाएंगे, यानी मामला ख़त्म नहीं होगा, खामोशी के बाद बड़ा तूफ़ान आएगा। तीसरी निशानी, ये सदक़े के नाम पर आपको जानवर किसी को ज़बा करने के लिए कहेंगे या मांगेंगे और उसका रंग काला ही बताएंगे। ठीक है जी, काला बकरा, काली मुर्गी, काला कुक्कड़, एनीथिंग, लेकिन काला। तो ज़रा गौर करें यहाँ पे कि क्या अल्लाह तबारक ताला ने कुर्बानी पे किसी रंग को फ़िक्स किया है कि इस रंग की का जानवर ही कुर्बान करना है? नहीं, वहाँ तो शर्त सेहतमंद जानवर की। क्या अल्लाह तबारक ताला ने सदका खैरात के लिए किसी मखसूस रंग के जानवर को कहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात बताई थी? नहीं ना। तो यहाँ पे ये मखसूस रंग क्यों मांगा जा रहा है, ये सोचना है आपने। ये मखसूस रंग इनके शयातीन का मरगूब रंग होता है, ये भेंट का रंग होता है। इनके पास अपना एक निज़ाम है जिसको ये भेंट के ज़रिए नापाकी में तब्दील करते हैं और फिर जादू बढ़ जाता है। ठीक है, ये इलाज नहीं होता। तो यहाँ से भी आपने बचना है, काला जानवर कोई परिंदा नहीं देना, भाग जाए बस वहाँ से, वहाँ इलाज नहीं करवाना आपने। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर ये इलाज में आपसे कुछ मांगेंगे तो वो तो अलग बात, लेकिन कुछ लिखेंगे अगर, तो उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ नंबर्स डालेंगे, ये ऐसे नक्शे बनाएंगे, खाने बनाएंगे। ठीक है, मुमकिन है उसमें कुछ कुरान की आयात को भी लिखें, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, तो हर लफ्ज़ को अलहदा खाने में तकसीम करेंगे। इसमें फिर इल्मुल आदाद में से अदद भी जमा करेंगे। ठीक है, और मुमकिन है इसके कोनों पे या जिब्राइल या मेकाइल या इज़राइल, ठीक है, और मुख्तलिफ सारे ऐसे नाम लिख देंगे, या अली या फ़ातिमा, ऐसे आप समझ रहे हैं। और बाज़ दफ़ा स्टार्स बनाएंगे, ठीक है, उसके कोनों पे भी ये लिखेंगे, फिर बीच में अदाद लिखेंगे। लेकिन एक बात आपने नोट करनी है, अगर वो आपके सामने लिख रहे हैं तो कभी भी ये औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम नहीं लिखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं लिखेंगे। अगर कुछ लिखेंगे बिस्मिल्लाह के बदले में तो 786 लिखेंगे, अगेन इल्मुल आदाद में से लिखेंगे। तो ये बातें काबिल गौर हैं, यहाँ भी आपने इलाज नहीं करवाना। सॉरी। इसके अलावा ये जो तावीज़ आपको देंगे इलाज के नाम पे, उसको बड़े ही टेक्निकल तरीके पे फोल्ड किया, उसके ऊपर टेपें लगाई, फिर धागे बांधे, मे भी 2 रंग के, मे भी 3 रंग के, मे भी 4 रंग के। इतनी खूबसूरत डब्बा पैकिंग में वो तावीज़ होगा कि आप दिल में ये सोचेंगे कि कोई नहायत ही पावरफुल चीज़ वो मौलिद जो आपको दे रहा है। उस तावीज़ को तो आप सीने से यूँ लगाएंगे जैसे सारे मसलों का हाल इसी में है। तो देखें, जब तक आप लिखा हुआ नहीं जानते, आपको क्या पता उसके अंदर क्या है, क्या मंत्र लिखा हुआ है। यहाँ इलाज नहीं करवाना आपने। ठीक है जी, ये नोट रखनी है बातें।
फिर जो यहाँ पंजाब में इलाज करते हुए मैंने देखा, उम्मीद तो यही है कि पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है, बत्तियाँ जलाने के लिए बहुत देंगे, ठीक है जी, वो मखसूस टाइम बता देंगे जी कि ईशा के बाद मगरिब के बाद मरीज़ जो है एक साइड से पकड़े और या लवाकिन में से कोई दूसरी साइड पे इसको आग लगाएं और उसको जलने दें, धुआं आने दें। कागज़ की होती है ये बत्ती, कभी कपड़े की भी होती है, और जब ये बिल्कुल ख़त्म होने पे आए तो इसको फेंक दें, ठीक है। ये बत्तियाँ आपने, अभी कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर कुरान की आयत भी इसमें लिखी हुई हैं, फ़र्ज़ करें कुरान ही लिखा हुआ है, ठीक है, आयत लिखी हुई हैं, तो कौन मुसलमान है जो कुरान की आयत को आग लगाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको कह देंगे कि ये जाके जलाएं, और आप बड़ा इजी समझ रहे होंगे कि यार जलाना ही है ना। तो यहाँ भी आपने एहतियात करनी है, बिल्कुल ये ऐसा इलाज नहीं मानना आपने और ऐसी जगह से भाग जाना है। उसके बाद आ जाता है ये पढ़ाई देंगे, आपके सामने पढ़ेंगे, आपके सामने पढ़ेंगे, जैसे सूरत किसी को शुरू करेंगे, उसके एक दो आयात पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ वो आपको समझ नहीं आएगा, फिर मुमकिन है अगली आयत शुरू कर दें, ठीक है। और आप क्योंकि बहुत ज़्यादा कुरान को ख़ुद भी पढ़ने वाले नहीं हैं, तो आप इसको कुरान ही समझते रहेंगे। देखें कुरान में ये तब्दीली करते चले जाएंगे और बिल्कुल गैर महसूस तरीके पे आप भी इस चक्कर में फंस जाएंगे। इसके अलावा ये मरीज़ को एडवाइज़ करेंगे जी कि बंद कमरे में मरीज़ को रखें, ठीक है, सूरज की रोशनी इस तक ना पहुँचे, ये 5 दिन इस तरह रहे, ये 6 दिन इस तरह रहे। बल्कि जो मेरे तजर्बे में आया, मैंने देखा है कि एक बड़े दरबार का नाम लेना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, तो वहाँ पे मरीज़ को ये भी कहा गया कि जनाब आपने चारपाई के ऊपर नहीं सोना एक हफ़्ता, और चारपाई के नीचे सोना है। चारपाई के ऊपर आपने मीठा रखना है, जैसे गुड़ या मिठाई, ठीक है, और 5 दिन 7 दिन जो है वो आपने चारपाई के नीचे लेटना है। इस तरह आपकी बैत भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, ऐसा ही एडवाइस किया जाता है। और इससे फिर वो बाडियाँ और वो घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शयातीन के हाथों पकड़े जाते हैं। फिर आपको पानी पीने से तो नहीं रोकेंगे, नहाने, वज़ू करने, तहारत से रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये एडवाइस किया जाएगा कि इतने दिन मरीज़ को जो है वो आपने पानी टच नहीं करना। आम तौर पे ये वहाँ होगा जहाँ पे मुआलजीन, इलाज करने वाला जो बैठा हुआ है, मर्द है या औरत है, वो ईसाई जिन्नात के साथ काम कर रहा है, ये यहूदी जिन्नात के साथ काम कर रहा है, जिनको वो अपना मुवक्किल कहते हैं, बेसिकली वो शयातीन हैं। और बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि आपका दीन इस्लाम बहुत आसान और सादा तरीका है, इसमें सिर्फ पाक रहने को निस्फ़ ईमान कहा गया है। तो आपको ईमान से दूर ले जाना वो कैसा कोई मुआलज हो सकता है जनाब, सीधी सी बात है। अगली निशानी, माजी, हाल, मुस्तकबिल की खबरें देंगे। इल्म गैब किसी के पास नहीं है जनाब सिवाय अल्लाह के। अगर कोई मुआलज आपको माजी की प्रेडिक्शंस दे रहा है, फ्यूचर की बातें बता रहा है, जैसे कि इस्तिखारा ऑनलाइन, इस्तिखारा ऑन टेलीफोन कॉल, उसमें भी वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश पूछी जाती है। बाज़ मुआलजीन जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, वो फिर कुरान में से कुछ पढ़ना भी बता देते हैं, अल्लाह के नाम भी बता देते हैं। ये सारा कुछ गलत है, इल्मुल अदात के साथ जुड़ी हुई कुरान की कोई बात नहीं है। वरना आपकी नमाज भी जो है वो जब आप शुरू करते हैं तो 786 से शुरू होती है, ऐसा नहीं है, आप वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। फिर एक और निशानी जिसमें ये ख़वातीन को अलहदा कमरे में अलहदा मिलना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर कोई मियाँ बीवी आए हैं तो खामद को मर्दों और इंतज़ारगाह में बिठाएंगे, बीवी को अलहदा बिठा लेंगे अपने पास, ठीक है, और तन्हाई में बात करेंगे। तो एब्सोल्युटली फंडामेंटल ऑफ इस्लाम पर बात करके रख देंगे, जिसमें ये नामहरम औरत के साथ बैठे हुए हैं और क्या हरकत कर रहे हैं आपके इल्म में कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शयातीन है, वहाँ पे जिन्नात हैं। तो आपकी ख़वातीन एक तो ख़ुद जादू से मारी हुई हैं, कुछ वहाँ पे जो पहले से मौजूद उनके अपने शयातीन हैं, उनके अपने मौकलात हैं, वो उसको ज़हनी तौर पे बिल्कुल चौक करके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने इलाज नहीं करवाना, अलहदगी में ख़वातीन मुआलिज के साथ नहीं मिल सकती, ये बात ज़हन नशीन रखें। फिर नक्श वाली चादर जिसमें खाने बने हुए होंगे, उसमें कुछ लिखा होगा, वो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। वो हज़रत अली का नाम भी हो सकता है, हज़रत फ़ातिमा का भी नाम हो सकता है, ठीक है, रज़ी तआला अन्हु अजमाइन, और मलाइका के नाम लिखे होंगे, और बीच में अजीब अजीब नाम, फ़िरौन, वो सब शयातीन के नाम भी आ रहे होंगे, ठीक है। उसमें ये आपको प्रिटेंड करेंगे जी कि हम आपके मरीज़ की उतार कर रहे हैं, जैसे सर्विस स्टेशन पे गाड़ी को धुलवाया जाता है। हरगिज़ ये उतार नहीं होगी, ये पहले से मसले को डबल ट्रिपल कर देंगे। फिर आपके फेरे लगते रहेंगे, पैसे आप देते रहेंगे, कहानी ख़त्म होने में नहीं आएगी। जो असल मसला था वो कहीं और दब जाएगा, ये नए मसाइल में आपका पैर चला जाएगा।
यहाँ भी इलाज आपने नहीं करवाना। ठीक है जनाब। और एक जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन ये देते ज़रूर हैं, वो निशानी भी जहन में रखें कि ये आपको कोई जानवर कह देंगे कि ये जी आपने अपने घर में ज़बह करना है और उसका खून जो है वो घर के सैन में ही जज़ब हो, लेकिन इसको ज़बह करते हुए आपने तकबीर नहीं कहनी। ये इलाज का हिस्सा है जी, इसमें तकबीर नहीं कहनी। तो खुदा न खास्ता अगर आपने ये काम किया और वो जानवर आपने ज़िबा किया, गैर अल्लाह के नाम पे चलेगी ना बात, कौन खुश होगा, अल्लाह या शयातीन? डेफिनेटली शयातीन खुश होंगे। भाई आपने भेंट चढ़ा दी है उनको, एक जान की भेंट चढ़ाई है, खून पेश कर दिया है उनको, आपने सदका या जैसे हलाल जानवर को ज़बह करते हैं उस तरीके पे तो आपने काम नहीं किया, आपने तो अल्लाह का नाम लिए बगैर उसको काटा है। ठीक है, अब मुआलिज की एडवाइस पे काटा है। तो ये मोटी निशानियां हैं जो मैंने अल्लाह के नाम पे आपसे शेयर की हैं, और मेरे दीगर साथी मुआलिजीन भी राकी हज़रात जितने हैं वो गाय बगाए इंडिकेट करते रहते हैं। बराए मेहरबानी अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें। अगर आपके घर में ऐसा मसला नहीं, अल्लाह पाक महफूज रखे आपके घरों को। लेकिन अगर आपको लेफ़्ट राइट सादा मुसलमानों में कोई ऐसे मुआलिजीन की तरफ जाता नज़र आता है या ऐसे आस्थाने नज़र आते हैं तो बराए मेहरबानी माशरे की अवेयरनेस के लिए काम कीजिए, बात को आगे शेयर कीजिए, ये भी सदका जारिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अमान में रखे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।